ठीक है, तो अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में आज भाग नंबर कौन सा है? 5। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आपने जो कमेंट किया है सर आप वर्ग का तो जीके नहीं करवाता कोई। फिर मैं रात को रोया, सच्ची बताऊं, बोलो सच्ची में ही सोऊंगे, आंसू नहीं आए थे बस रोने में उसमें। अच्छा तो देखो मैंने आपको सीमा बताई थी, और सीमा 2 प्रकार की, एक तो जो दूसरे साथ देश के साथ लगती है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अच्छा एक प्रश्न आता है एग्जाम में, क्या? जैसे मैंने आपके वो कल कराया था ना कि रेड क्लिफ रेखा के दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तब आपने बताया था धौलपुर, बताया था। अच्छा नज़दीक पूछा था तो मैंने बताया था गंगानगर। ऐसे ही प्रश्न बनता है एक कर्क रेखा के अंदर, किसके अंदर बनता है? अगर प्रश्न ये आए कि कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, नज़दीक कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और कर्क रेखा के दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। वो तिरछी गिरने वाला ही पोर्शन है, जितना तिरछा जाएगा इतना दूर जिला मुख्यालय हो जाएगा। देखना चेक करो सही, क्या हुआ? हिल रहा है? 1 मिनट रुक भाई लोगों, ठीक है। डर तो होना ही चाहिए भाई, फोन भी हिलता है अपनी क्लास में। तो देखो भाई लोगों, आज जो अपने बात करेंगे वो कौन सी सीमा की बात करेंगे? अंतर राज्य सीमा की। देखो अंतर राज्य सीमा की अगर बात बताऊं तो कुल लगती है 4850 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4850। ये राजस्थान के 5 भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? चलो वो 5 राज्य पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं, 5 राज्यों के साथ ये लगती है। और जिले कितने लगते हैं? जिले, अगर कुल जिलों की संख्या पूछे तो कुल जिले लगते हैं कितने मेरे भाई? 23। कितने लगते हैं? 23। लेकिन अगर सीधा ही पूछे कि ये पूरे सीमा पर यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं, स्थलीय सीमा पर अगर जिलों को गिनेंगे तो उनकी संख्या आएगी कितनी? 25। गुरुजी गिने कैसे? जैसे यहाँ से लग जाओ 1 2 इस प्रकार से आप गिनना, और यहाँ तक घूम कर आओगे तो वापस यहाँ कितने पे खत्म होगी गाड़ी? 25 पे। मेरा प्रश्न अभी सीधा ये है कि स्थलीय सीमा पर जो जिलों की संख्या वो कितनी है? 25। अगर मैं बात करूं अंतरराज्य सीमा पर, तो अंतरराज्य पे कितना लिख दिया मैंने? इधर देखो लिखो मत, कितना लिखा? ये कंसेप्ट समझने वाला। 23 क्यों लिखा? मैंने कहा था कल केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? क्योंकि बीकानेर और जैसलमेर की सीमा जो है वो अन्य राज्यों के साथ नहीं लगती है, जबकि बाड़मेर की सीमा गुजरात से लग जाती है, गंगानगर की सीमा भी पंजाब से लग जाती है। तो इन जिलों को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से, तो संख्या कितनी आएगी निकलकर? 23। अच्छा तो गुरुजी क्या ऐसा प्रश्न भी आ सकता है क्या? क्या भाई? कि केवल अंतरराज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? फिर कर देना आप 21। देखो शुरू में कितना लिया? 25। अच्छा केवल पूछे तो 4 क्यों घटा देने हैं? तो केवल का मतलब होता है बस केवल उनके साथ ही लगेगी। फिर इसमें देखो एक ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बोलना कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब ये 4 जिले तो माइनस हो जाएंगे, 4 होने के बाद पीछे जो बच गए वो सारे आ जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? ओके अब सुनो आगे और बात ये है कि सर्वाधिक सीमा कौन सी? अंतरराज्य। दो तरह से प्रश्न आएंगे, एक पूछेगा सर्वाधिक किसके साथ लगती है और न्यूनतम किसके साथ लगती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना तुम, हमने रेड क्लिफ के बारे में पढ़ा था कल। रेड क्लिफ में सर्वाधिक किसके साथ लग रही थी? जैसलमेर के साथ, और न्यूनतम बीकानेर के साथ, ये पढ़ लिया था। अब इधर देखो अंतरराष्ट्रीय में, सॉरी अंतरराज्य में, अंतरराज्य में सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो बोलो जिला कौन सा? झाला। ये देखो झालावाड़ ये रहा। अब ये इस प्रकार से तार सी है ना, ये इस प्रकार से, क्योंकि लंबाई तो ऐसे नापी जाएगी फीते से, और इस तार को जब खोलोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये, तो इसलिए सर्वाधिक कितनी है गुरुजी? 520 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 520।
अगर बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गुरुजी कितना किलोमीटर लग जाता है ये? सिर्फ ही 14 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अब एक प्रश्न और बनाते हैं अपने इसमें, सुनना ध्यान से। एक मिनट, इसको यहां ले जाते हैं, ये तो समझने के लिए था, है ना। अब देखो मेरे भाई, और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। अगर प्रश्न ये आए क्या कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, कितने जिले? 2 जिले जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो बताओ राजस्थान के वो 2 जिले कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी? और नंबर 1 जिला बोलो कौन सा? गंगानगर। और दूसरे जिले की अगर हम बात करें तो वो जिला हो जाएगा, बोलो कौन सा? बाड़मेर। क्योंकि गंगानगर की जो सीमा है, गंगानगर की जो सीमा है, अभी मैं आपको बता देता हूं, इधर देखिएगा ध्यान से आप। गंगानगर की सीमा है वह पंजाब के साथ भी लगती है, यानी ये राज्य हो गया, प्लस पाकिस्तान के साथ भी लगती है। बाड़मेर की सीमा, अरे बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी। इतनी बात समझ में आई? है बस हवा डालने लगे। एक गाना वायरल हो रहा है, नया नया चला है, ओ बेदर्दिया, सुना हुआ है? बेदर्दिया है, बेदर्दिया को मतलब क्यों है? थारा घुसंड मारा है तो ये बोलो बेदर्दिया, मतलब बिना दर्द का घुसंड है। तो देखो अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बोलो 4850। कितना राज्य से आगे है? आगे पढ़ाऊंगा 5 राज्य। तो जिले कितने लगते हैं अंतरराज्यीय सीमा के? और स्थलीय सीमा पे कितने जिले हैं? केवल अंतरराज्यीय सीमा बढ़ाने वाले जिले। सारा कंसेप्ट समझा रहा हूं साथ साथ में। अंतरराज्यीय सीमा में बात करें, सर्वाधिक लंबाई किसकी है? न्यूनतम किसकी है? झालावाड़ की बोलना 520 किलोमीटर। और बाड़मेर की? राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, गंगानगर और। इतनी समझ में आई बात? चलो भाई आगे। अब अपने को जो मेन बात समझनी है भाई लोगों, वो क्या है वो देखो। देखो चाहूं तो मैं हाथ से भी बना सकता हूं मानचित्र, हाथ से इसलिए नहीं बना कि तुम नजर लगा दोगे फिर बोल दूंगा मैं जल्द। तो देखो इसको ऊपर निकालो, इसको नीचे निकालो, ये बाड़मेर वाली ये ऐसे निकालो, ये इस प्रकार से यहाँ निकल जाएगी और एक इधर चली जाएगी और एक है यहाँ से निकल जाएगी ऐसे। 1 मिनट ना, चलो सीधा ही लिख लेते हैं अपने, ऐसे फिर तुम्हारे डाउट हो जाएगा। देखो यहां पर जो सीमा लगती है उस सीमा का नाम है, राज्य का नाम है क्या बोलो? पंजाब। मैं पढ़ा दी यूं तो सुनो, मैं 1 मिनट रुक जाओ। एक वीडियो बनाई थी मैंने RS वाली, है ना, देखी थी क्या तुमने? ठीक ठाक वायरल होगी वो। उसमें कमेंट आया हुआ था एक, अब मंठा हो वो कमेंट तो की को कौन करेगा? बच्चे तो करते नहीं है, तो समझ गए बच्चे, पीछे बच्चे कौन, वही करेंगे कमेंट। तो उस कमेंट में क्या लिखा हुआ था? RS की फुल फॉर्म भी पता है क्या? अरे यार दादा मैंने RS के UPSC की पूछ ले, फुल फॉर्म में रटी है को नहीं? तो अब मैं क्या करूँ इनका? तुम्हारा जवाब चाहता हूँ मैं। अरे आप बात तो होती है। देखो क्या होता है, एक तो होता है किसी की नज़र लग जाती है जब सारे चाहने वाले होते हैं, 1-2 ना चाहने वाला भी होना चाहिए। वो कहते हैं देखो स्कूल जाता नहीं मम्मी तो एक जना की नज़र बचाने वास्ते को नहीं, कई ही नज़र बचा, एक आड़े टिको चेपती, एक आठ है, एक आड़ी चेप देती कई बार, खोलना है आगे 8 है केड़ा कितना ही है नी टिका आपा गुजरे 2.5 बे काला सारा टिका आँख में डालती भाई
क्यों लगाया जाता था वो नज़र के लिए? वो जो आते हैं ना अनलाइक और कमेंट, वो पता क्या है? वो काला टिक्का है कि नज़र नहीं लगती उससे। कि एक देखो, जब सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करेंगे? वाह करो एक बारी। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है। ओहो, मन शर्म आ गई ऐसे बच गया अगर तुम। चलो देखो, अब कहने का मतलब ये है, तेरे के जग पड़ी वो क्या हो गया तेरे। चलो देखो भाई, यहां पर एक राज्य है और इस राज्य का नाम बोलो। इधर एक राज्य है जिसका नाम बोलो। कितने राज्य हो गए? तीसरा यहां पर राज्य है जिसका नाम क्या है? उत्तर। 3 राज्य ये हो गए। चौथा राज्य यहां पर है जिसका नाम क्या है? मध्य। और एक राज्य यहां है जिसका नाम क्या है? और मैंने आपको कुल जो सीमा बताई थी वो कितनी बताई थी? 4800। तो ये कितने राज्यों के साथ लगती है? 5। गिनो, 5 पूरे हो गए क्या? 500 के 500 याद करो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, ये तो सीमा फिर पाकिस्तान वाली होगी। इधर तो अपने राज्य इतने ही लगते हैं। अब मेन बात है कि इनकी सीमा याद करना, कितनी कितनी की लगे। देखो पंजाबी लोग हो नहीं तो भाई कोई नई चीज़ लावानी तो भी ने क्या 89। क्यों 89? और 89 ने आप अगर यहाँ लिखा तो क्या बने हो? 89 किलोमीटर। अब कोई पंजाब का लड़का था, गुजरात चला गया, पग पुग बांधी हुई थी और उसको घेर लिया लड़कियों ने, और थोड़ा लड़के भी थे। वो बोलो, और 10 भाई क्यों घेर रखा है? क्या बोला? 10 भाई क्यों घेर रखा है? 1000 बस 10 भाई याद रखे गुजरात में। याद हो गया? अब देखो सबसे ज़्यादा सीमा इसकी लगती है, बोलो कितनी सी? 1600 किलोमीटर। अब देखो उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में जाट राजाओं ने राज किया था। जाट का मतलब 8। जाटों की ठाठ थी। ठाठ क्यों थी? क्योंकि वो साथ साथ रहे थे। 800 बस एक बच गया, 1262। जोड़ दो ना सारे, पूरा कितना आएगा निकल कर? अब प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर्वाधिक जो सीमा लगती है बोलो किसकी लगती है? गुरुजी ये लो हमने लिखा सर्वाधिक सीमा। अगर पूछे न्यूनतम सीमा तो आप करना पंजाब। ये लो भाई न्यूनतम सीमा। एक प्रश्न और याद रखना, कल पाकिस्तान के जिले लिखाए थे मैंने, और उसमें एक बात नहीं बताई कि सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है। ऊपर वाला पहला जिला कौन सा था बोलो? तेरो सिरो, बावल, बावल नगर, इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है। न्यूनतम सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ है अमर कोट, इसकी सीमा क्या लगती है? न्यूनतम। तो पाकिस्तान में न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? अमरकोट, ये सिंध प्रांत का जिला है। और बावल नगर ये कहाँ का है? कहाँ का है बोलो? पाकिस्तान का जिला है ना, इसकी सीमा क्या लगती है? अधिक। अच्छा नगर से याद आया, नगर से याद आया प्रश्न क्या क्या आ जाते हैं एग्जाम में, तो सुनो ध्यान से। एक तो पूछते हैं नगरी किसे कहते हैं? नगरी सभ्यता कहाँ पर है? और एक पूछ लेगा नगर कहाँ है ना? अब देखो अगर नगरी की बात करें तो बोलना चित्तौड़गढ़। ये प्रश्न आया भी था अभी एग्जाम में, यो वाले में। नगर पूछे तो क्या करोगे? ये 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, नगरी और नगर के अंदर। नगरी और नगर में याद रखना। आ जाओ इधर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिले कितने कितने लगते हैं, है ना? तो पंजाब के 2 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? और अब आसान बात पता क्या है? पंजाब के 2 जिले लगते हैं, फाजिलका, मुक्तसर वगैरह। और राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं पंजाब के साथ। देखो अपने को राजस्थान के याद रखने, उनके याद नहीं रखने। देखो पंजाब के 2 जिले राजस्थान से लगते हैं, राजस्थान के भी 2 जिले किसके साथ लगते हैं? हरियाणा के 7 जिले। तो बोलो राजस्थान के भी कितने जिले? ये मानचित्र भरने सीख जाओगे ना, उसके बाद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2 जिले। बोलो राजस्थान के भी कितने जिले? पंजाब का कितना जिला अलग है राजस्थान के साथ? और राजस्थान के पंजाब के साथ? ठीक है। हरियाणा का 7। हरियाणा के लोग साथ साथ रहते हैं,
हरियाणा के लो, यूपी में 2, यूपी में अक्सर भी 2 हैं, यूपी पंजाब में भी 2 हैं, पीबी में भी 2 है ना। मध्य प्रदेश 10, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? देखो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, इसलिए सर्वाधिक जिले भी इसके लगेंगे। बोलो कितने जिले? अच्छा 10 इसने लिए तो अपना राजस्थान भी कम नहीं है, राजस्थान के भी कितने जिले लगते हैं? अब वो बिचर गया होगा मैं 6 जिला लूंगा, तो आप पल्ला भी कहा मैं भी 6 ले आऊंगा, बस सिंपल है। यानी 6 जिले राजस्थान के गुजरात से लगते हैं, गुजरात के भी 6 जिले किसके साथ लगते हैं? बोलो ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? आ गया क्या? अब मैं चलूँ आगे? चलो ठीक है। अब वो बीच में कौन से 8 जिले हैं, और 8 जिले जो है ना, एक मिनट, इसमें याद रखना 25 और 8 कितने होते हैं? 33। राजस्थान में वर्तमान में अभी तो 33 ही हैं, ठीक है। तो अब वो और पढ़ा दो गुरुजी बी को इतिहास, वो पढ़ाऊंगा थे, 1-2 पेपर दे लो, बी के बाद लग जाएगा प्रश्न, फिर पढ़ा देगा। तो 8 जिले जो हैं वो आंतरिक आंतरिक सीमा बनाते हैं शहर ना। अब ये गुरुजी 8 जिले कौन से हैं? मैं तुम्हें 33 के 33 जिले भरना सिखाऊंगा मैप में। और एक बात याद रखना कि कल आप आते वक्त मैप लेकर आना। क्या लेकर आओगे? मैप। क्या लेकर आओगे? हैं? मैप लाओगा नहीं? हाँ। अच्छा अब ये रिवीजन कर रहा हूं मैं, एक बार सारा ध्यान से सुनना। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4800। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्य बता दो, मान जाऊंगा। नंबर 1 पंजाब, 2 3, उसके बाद वेरी गुड। अब बोलो कितना जिला लगा अंतर्राज्यीय सीमा का? टोटल सीमा पे कितनी है? 8 आंतरिक सीमा बनाते हैं, यानी आंतरिक मतलब अंदर ही जगह सीमा बनावे, और केवल जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पे सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाता है, न्यूनतम सीमा, और 2 जिले वो कौन से हैं जो अंतर्राज्यीय बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, गंगानगर और बाड़मेर। ये सीमा इस प्रकार से, एक बार फिर बता रहा हूँ। पंजाब में 89, पंजाब में, गुजरात में 10 बाई, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कितनी, और उत्तर प्रदेश की 877 877, और हरियाणा की 1200। पंजाब के कितने जिले? 2 जिले, हरियाणा के 7, यूपी के, एमपी के, गुजरात के। याद हुआ? अब वो सेम अपने वाली कंडीशन है। गुरुजी ये तो हमारे समझ में आ गया। तो इसके आगे वाला पॉइंट बोलो क्या था? राजस्थान में छोटे बड़े, यही था ना पॉइंट आगे वाला, यही था क्या? ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो बता देना अंतर्राज्यीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से। वो जिले कराऊंगा ना, तो वो थोड़े से जो बच गए हैं प्रश्न वो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। जिले तुम्हें याद हो गए तो ऑटोमेटिक कर दोगे तुम, कितने जिले कौन से किसके साथ लगते हैं। अब अपने जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छोटे बड़ा, छोटा बड़ा। ठीक है। छोटे बड़े में याद रखो सबसे पहली बात, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बोलो 3,42,239 वो आ गए किलोमीटर। भारत को पूछे तो रहा हूं 32 83 263 32 87 200। मेरी बात सुनो, अगर आप इन दोनों को भाग देवा तो निकल कर आएगा 10.41। क्या निकल कर आएगा? 10.41। तो हम क्या लिखेंगे? तो सुनो ध्यान से, हम ये लिखेंगे कि भारत में, ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, हाँ, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो इन दोनों का जब भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा? मेरा भागी तो स्पीड है, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ना मेरा। वो एक महिला थी, देख ले अभी करंट जीके का प्रश्न है, एक वो लड़की थी जिसने उल्टा सीधा पढ़ा ना 3-3.25 लाख का, पता नहीं किसका, मतलब 40 सेकंड में पढ़ दिया था शायद, ऐसे मेरे को अभी थोड़ा याद नहीं है। एक कौन थी वो, मेरे को हाँ करंट में करवाया हुआ, वो याद नहीं आ रहा नाम उसका। तो कई हुआ है किताब पढ़ने को तरीको दे रहे किताब। अरे कोई दे दे यार, कि वो कहना नाम जान काट दे आदमी की। ऐसे दोस्त देखे आपके पढ़ते हुए, देखे ऐसे हैं? कई बाबा लोग होते हैं ऐसे हैं, ऐसे मेरे को देखा अभी पहली बार, अब किसी को नहीं देखोगे। चलो, तो मैं ये कह रहा था
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं ऐसे तेज पढ़ने के, है ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनते हैं? अब तुम तो घर पे पढ़नाता हो ना, तो तब मुँह देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, मर जाओ कभी, ऐसे काम मत किया करो। वर्ल्ड रिकॉर्ड वो अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है, 10.41% जो होता है वो अपने भारत की तुलना में राजस्थान क्षेत्र रखता है। कहने का मतलब पता क्या है, पूरा भारत 100% है, उसमें से राजस्थान कितना है, 10.41। अगर प्रश्न ये आए भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का, अरे सबसे बड़ा राज्य, 2 प्रश्न आ सकते हैं। एक तो पूछ सकता है क्षेत्रफल के हिसाब से बताओ, और एक पूछ सकता है जनसंख्या के हिसाब से बताओ, जनसंख्या। तो देखो इसमें तो याद रखना राम राम, क्या याद रखोगे? रा से बोलो राजस्थान, रा से, और मैं से आप ये कर दोगे, मुझे पता है महाराष्ट्र, लेकिन बीच वाला जो मैं है ये आएगा मध्य, मध्य बीच में होता ना, बस ये याद रखना मध्य प्रदेश बीच में, महाराष्ट्र मत कर देना, है ना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है वो कौन सा है? यूपी। राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां स्थान रखता है अपना राजस्थान। यूपी के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। उसके बाद है बिहार। ई हो तोरा खोपार पार दल चिरे के। लड़कियां हाउस पार्टी करती हैं, तुम्हें पता ही होगा, करती हैं नहीं करती? हाउस पार्टी कौन ठाक लिया तो क्यों है बेचारी थार, तुमने अपना माँ बाप कदे घर छोड़ के जावे वो नहीं जावा तो सागे ले जाए। तो हाउस पार्टी करती है लड़कियां, तो उसमें क्या है कि माँ बाप जब घर से चले जाते हैं ना, तो सहेलियों को सारियों को फ़ोन करके बुला लेती है कि आ जाओ। तो उसमें क्या है, फिर लड़कियों को शौक होता है कि दारू दूरू पिए हम भी, तो उसमें क्या है कि कोल्ड ड्रिंक पीती है, चिप्स खाती हैं, अलग अलग ऐसे हाउस पार्टी करती है, डांस भी करती हैं कभी कभार। क्या गुरुजी आपने कैसे देखा? जंगले से देखा था। तो क्या हुआ, लड़के भी हाउस पार्टी करते हैं। अब लड़के पता किस में पीते हैं? वो ढकनी को लगावा, वो ढकनी के अंदर गाल के पी लिया, और जब उनको लड़की छोड़ के जाती है तो उसी ढकनी में डूब के मर भी जाते हैं। है को नहीं? तो वह चीज़ है यार। देखा है, देख बेरा क्या धरती पे रहते हैं, तुम्हें नहीं बेरा, तुम कहाँ रहते हो? अंडमान निकोबार में रहोगे। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। चलो 3 राज्य याद कर लो। 7वां किसका स्थान है? अपने राजस्थान का। किस मामले में भाई? जनसंख्या में। एक चीज़ याद रखना, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिस क्षेत्र की, जिस बेल्ट की, जिस रीजन की जनसंख्या अधिक होगी वहाँ की कृषि भी अधिक होगी, वहाँ पर व्यापार उद्योग धंधे भी ज़्यादा होंगे, परिवहन भी अधिक होगा। क्यों होगा? जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ काम भी मिलेगा और सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें अच्छी तरह से। अब चलो मैं आगे। अच्छा तो ये तो तुम्हें पढ़ लिया था, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जनसंख्या में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, और 7वां स्थान किसका आता है? राजस्थान का। अच्छा 10.41, एक प्रश्न और याद रखना, कोई बात नहीं है, स्विच ऑफ हो जाओ और क्यों हो जाओ ज़्यादा। 10.41, लूणी नदी का प्रवाह, लूणी नदी राजस्थान में कितना बहती है? 10.41। लूणी नदी भी प्रभावी राजस्थान में है। कितना है? 10.41%। बोलो इतना समझ में आया? राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल किस किस देश के बराबर है? तो देखो राजस्थान, ये प्रश्न पटवारी भर्ती में आया हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फिनलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, और एक और है रिपब्लिक रीजन, इस तरह से नाम आता है वो, इन सभी के बराबर है। फिनलैंड को कहते हैं हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना, झीलों की नगरी विश्व में किसे कहते हैं? और भारत में श्रीनगर, राजस्थान में उदयपुर। झीलों की नगरी विश्व में फिनलैंड, भारत में श्रीनगर, राजस्थान में। झीलों की नगरी विश्व में भारत में और राजस्थान में। ठीक है, जर्मनी और जापान इसके बराबर है। याद रखना राजस्थान जो अपना है, राजस्थान वो राजस्थान इंग्लैंड और ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है।
ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और याद रखना तुम, क्या गुरुजी, उसके बाद प्रश्न आप ये याद रखना कि क्या हुआ, हाँ इंग्लैंड से 2 गुना, लगभग 1.5 गुना है। जैसे देखो इजराइल से आएगा ना प्रश्न, इजराइल से कितना है, तो 16.5 लिखा हुआ आएगा, तो तुम्हें लगभग ऐसे मानना कि 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना, कई किताबें 5.23 भी लिख देती हैं, लेकिन आप लगभग याद रखना श्रीलंका से कितना है। एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। बोलो समझ में आया, आ गया? तो ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो गई। तो अब अपनों ने इतना पढ़ा, छोटा बड़ा जाना। अब देखेंगे अपने छोटे बड़े जिले कि कौन कौन से जिले हैं जो सबसे बड़े हैं, सबसे राजस्थान के छोटे हैं। तो मैं इसको साफ करूं एक बार और। देखो राजस्थान में अगर बात करें छोटा बड़ा की, तो भारत का क्षेत्रफल लिया था हमने 32, 83, 263। राजस्थान का जो क्षेत्रफल था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिक्कत हो रही है मेरे को हिसाब से, ठीक है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है राजस्थान, 10.41। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्षेत्रफल में। जनसंख्या में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, और 7वां स्थान किसका है, राजस्थान का। देखो अगर आपसे पूछा जाए ना विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, एक तो पूछेगा जनसंख्या में, तो विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा हो गया वर्तमान में, भारत। पहले कौन सा हुआ करता था, अब कौन सा हो गया, भारत, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि जनसंख्या में तो अपना हो गया, और क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो याद रखना कौन सा, रूस। अच्छा बिहार से लाओ, कभी इधर से भी लिया करो चलो ठीक है। तो आज के लिए अपने इतने पढ़ेंगे, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा सा लोचा है, बाकी पढ़ेंगे कल। और इसको अच्छी तरह से याद करो, और जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा दोस्तों को शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। 3%